हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी बोर्ड 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए उनके अप्रोच का ये चौथा चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। यदि आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट जाकर के चेक कर लें, या आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। यदि आपको उसका PDF चाहिएगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो आइए बिना किसी देरी के हम क्लास की शुरुआत करते हैं। तो इसमें हमारा पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन है, आइए उसकी हम लोग बात कर लें। पहला हमारा इसमें लॉन्ग क्वेश्चन है, गिव ए ब्रीफ स्केच ऑफ एनीज लाइफ। यानी आपको एनी के चरित्र का संक्षेप में क्या करना है, वर्ण करना है। ठीक है, या ये करेक्ट स्केच आप मान लीजिएगा। साथ ही साथ मैंने आपकी हिंदी भी प्रोवाइड करा दी, आप इसका खुद से भी अर्थ निकाल पाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा इसमें हमारा जो क्वेश्चन है ये, इसका जो आंसर होगा, एनी वाज बोर्न ऑन 12 जून 1929। यानी एनी का जन्म 12 जून 1929 में हुआ था। अगला देखिए, सी लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल सी वाज 4। यानी जब तक वह 4 साल की थी वह फ्रैंकफर्ट में रहती थी, मतलब रही थी ऐसे बोल सकते हो आप। हर फादर एमिग्रेट टू द हॉलैंड इन 1933। यानी उसके जो पिता थे वो 1933 में इंग्लैंड जो है चले गए थे। हर मदर आल्सो वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सितंबर। अब क्या हुआ था, और जो उसकी माँ भी सितंबर में उनके साथ जो है वो चली गई थी। एनी एंड हर एल्डर सिस्टर मार्गोट बर सेंट टू आचेन टू स्टे विद देयर ग्रैंड मदर। यानी इसमें क्या हुआ था, एनी और उसकी जो बड़ी बहन मार्गोट जिसका नाम था, अपनी दादी के साथ रहने के लिए ऑचेन जो है उनको क्या कर दिया गया, भेज दिया गया। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर एंड एनी फॉलोड इन फरवरी। अब इसमें क्या होता है, मार्गोट दिसंबर में और एनी जो है वो, मार्गोट को दिसंबर में भेज दिया गया और एनी को फरवरी में जो है वो क्या चली जाती है, वो हॉलैंड जो है वो चली जाती है। स्टार्ट राइट अवे एट द मॉन्टेसरी स्कूल। इसके बाद में क्या होता है कि एनी ने मॉन्टेसरी स्कूल से जो है शुरू की। सी स्टेड देयर अंटिल सी वाज 6। और वह वहाँ 6 साल की उम्र होने तक रही। वेयर शी स्टार्ट इन द फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद में क्या होता है, उसने पहले चरण के पहले चरण से क्या किया, उसने शुरुआत की। और आगे देखिएगा, आगे इसमें है, हर ग्रैंड मदर डाइड इन जनवरी 1942 व्हेन शी वाज 13। शुरुआत की, और जब वह 13 साल की थी तब 1942 में उसकी दादी जी का क्या हो गया था, निधन हो गया था। तो ये हमारे इस पहले क्वेश्चन का आंसर रहा। अब हम बात करते हैं अपने इसमें दूसरे क्वेश्चन का। तो देखिएगा दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, हाउ डिड एनी फाइनली स्टॉप मिस्टर किसिंग फ्रॉम पनिशिंग हर। यानी एनी ने किस प्रकार मिस्टर किसिंग को उसे सजा देने से रोका। इसका हमारा आंसर होगा, एनी रॉट ए स्टोरी इन द फॉर्म ऑफ एन एसे एंड इट वाज इन वर्ज। अब इसमें देखो क्या होता है कि एनी ने एक निबंध के रूप में एक कहानी लिखी और वह कविता के रूप में थी। अगला है इसमें, इट वाज ए स्टोरी ऑफ फादर स्वान हु किल्ड इट्स 3 बेबी स्वान्स बिकॉज दे क्वेक्ड मच। अब एक पिता हंस की कहानी थी जो अपने 3 बच्चों को मार देता है। क्या करता है, वो अपने 3 बच्चों को मार देता है। द डिफरेंस वाज ऑब्वियस एंड मिस्टर किसिंग अंडरस्टूड दैट दिस टाइम फादर स्वान वाज he himself, which made him realize what the children thought and what they wanted. अब क्या होता है, क्योंकि वह बहुत बोलते थे और अंतर साफ था कि मिस्टर किसिंग समझ गए कि इस बार पिता हंस वह खुद है, जिससे उन्हें ये एहसास हुआ कि बच्चे क्या सोचते हैं और क्या चाहते हैं। He did not became angry but took it a right way and he stopped giving any further extra work to Annie. और वह गुस्सा नहीं हुए लेकिन इसे सही तरीके से लिया और उन्होंने एनी को
आंतरिक कार्य देने का क्या काम किया, अतिरिक्त कार्य देने का क्या काम किया, कार्य देना जो है बंद कर दिया। तो वो इस तरीके से सारी चीज़ों को समझ गए, तो उन्होंने जो उसे अतिरिक्त कार्य देना जो है क्या कर दिया, मिस्टर किसिंग ने बंद कर दिया। अब हम बात करते हैं इसमें अपने अगले क्वेश्चन की। तो ये भी क्वेश्चन हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है और दो तरीके से ये पूछा जा सकता है। क्या तरीके से पूछा सकता है, दो तरीके से हमारा आ सकता है। वाई डिड एनी फ्रैंक मेंटेन ए डायरी, ऐसे आ सकता है, ठीक है, वो क्यों अपनी डायरी मतलब रखती थी। वाई डिड एनी फ्रैंक शॉर्ट राइटिंग ए डायरी, एनी ने डायरी लिखना क्यों शुरू किया था, ये हो सकता है। इसका हमारा आंसर होगा एनी वांटेड टू मेंटेन ए डायरी बिकॉज शी डिड नॉट हैव ए रियल फ्रेंड। यानी एनी एक डायरी रखना चाहती थी क्योंकि उसका कोई सच्चा दोस्त नहीं था, ठीक है। शी थॉट दैट, ये अलग अलग हुआ, पेपर हैड मोर पेशेंस देन पीपल, और उसको ऐसा लगता था, वो ऐसा समझती थी कि कागज़ में और लोगों की तुलना में ज़्यादा धैर्य होता है। शी हैड लविंग पेरेंट्स, इज 60 years ओल्ड सिस्टर एंड अबाउट 30 पीपल्स whom शी कॉल्ड हर फ्रेंड्स। अब क्या होता है कि उसके पास प्यार करने वाले उसके माता पिता, 16 साल की बहन और लगभग 30 लोग थे, ठीक है, जिन्हें वो अपना क्या मतलब जो है आगे देखिएगा, जिन्हें वो क्या कर सकती थी, उन्हें अपना दोस्त बुला सकती थी, पुकार सकती थी। हाउ एवर मतलब लेकिन शी डिड नॉट हैव दैट आर ट्रू फ्रेंड्स, लेकिन उसके पास कोई सच्चा दोस्त नहीं था। शी डिड नॉट कन्फाइड इन एनी ऑफ हर फ्रेंड, शी न्यू दैट सिचुएशन वुड नेवर चेंज, सो शी डिसाइडेड टू कीप ए डायरी। वह अपने किसी भी दोस्त पर विश्वास नहीं करती थी, वह ये जानती थी कि परिस्थितियां नहीं बदलेंगी, तब उसने डायरी रखने का क्या काम किया, निश्चय किया। उसे पता लगा कि परिस्थितियां नहीं बदलेंगी, जो सर्कमस्टांस बदलने वाले नहीं है, तभी उसने क्या काम किया, डायरी रखने का फैसला लिया और उसने निश्चय किया। हम बात करते हैं इसमें अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला हमारा क्वेश्चन देखिएगा बहुत ध्यान से। Why was whole class shaking in its boots? How does Annie describe the behaviors of her classmate? यानी संपूर्ण कक्षा क्यों परेशान थी, एनी ने अपने साथियों के व्यवहार के बारे में क्या बताया। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो हमारा आंसर होगा ये उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिएगा, द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द एनुअल रिजल्ट वाज कमिंग क्लोजर एंड द टीचर्स were going to hold their annual meeting in which they were going to decide that which of the students would be promoted to next class and which would not। इसका मतलब है वार्षिक परीक्षा का जो परिणाम की जो है घोषणा का समय आ गया था और अध्यापक वार्षिक बैठक की आयोजित करने वाले थे। जो वार्षिक जो बैठक होती है उसको आयोजित करने वाले थे, जिसमें ये निर्णय लेने वाले थे कि कौन विद्यार्थी अगली कक्षा में जो है वो उत्तीर्ण होगा और कौन नहीं। तो ये यहाँ तक हो गया। as the result the students were nervous because of the worries of their future। आगे क्या होता है, परिणाम स्वरूप विद्यार्थी बहुत घबराए हुए थे क्योंकि वह अपने भविष्य को लेकर क्या थे, वो चिंतित थे। अगला देखिएगा, हाफ ऑफ द क्लास वाज मेकिंग बेट्स। आगे देखिएगा, क्योंकि वह अपने भविष्य को लेकर क्या होते हैं, वो चिंतित। आधी कक्षा जो है शर्त जो है लग रही थी, आधी कक्षा क्या कर रही थी, शर्त लग रही थी। आगे देखिएगा, एनी एंड हर फ्रेंड जीएन लाफ्ड हार्टली लाइक देयर क्लासमेट। अब क्या होता है, एनी और उसके जो दोस्त थे, जो दोस्त जी एन जोर से क्या कर रहे थे, वो हंस रहे थे। क्या कर रहे थे, वो जोर से क्या कर रहे थे, वो हंस रहे थे। आगे देखिएगा, हंस रहे थे। जैक एंड हैड सेट देयर एंटर हॉलीडेज सेविंग ऑन देयर बिट। अब क्या काम कर रहे थे, जो उसके दोस्त थे सी एन और जैक्स ने अपनी छुट्टी की सारी जमा राशि शर्त लगाने पर दाब पर जो है लगा रखी थी। दे वर ऑल द टाइम speculating they were all the time speculating who
could pass and could not any was angry with the many of them। अब इसमें क्या है, वे पूरा समय अनुमान लगा रहे थे कि कौन उत्तीर्ण मतलब जो है कौन उत्तीर्ण होगा और कौन नहीं। इसमें क्या होता है, ऐसे में अन्नी जो है उन लोगों से, बहुत से लोगों से क्या हो जाती है, गुस्सा थी, क्या थी वो, उन लोगों से क्या थी वो बहुत ज़्यादा मतलब जो है गुस्सा हो जाती है। बट दे वुड नॉट काम डाउन, लेकिन वे शांत जो है वो नहीं हुए। दे वर मैनी डम्स इन एनीज क्लास। अब क्या होता है, एनी की कक्षा में बहुत सारे पुतले थे, क्या थे, जो डम्स बोलते हैं उनको क्या बोलते हैं, डमिस थे, मतलब पुतले थे। सी फेल्ड दैट एट लीस्ट हाफ ऑफ देम शुड बी प्रोमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास। अब उन्हें उसे लगा कि उनमें से कम आधे अगली कक्षा में नहीं जाने चाहिए। बट सी ऑल्सो फेल्ड दैट टीचर आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल पर्सन ऑन अर्थ। लेकिन उसे लगता था कि अध्यापक पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा अप्रत्याशित व्यक्ति हैं, मतलब कैसे हैं वो, जिन पे विश्वास नहीं किया सकता, वो कुछ भी कर सकते हैं, इस टाइप के क्या हैं, मतलब जो है अध्यापक होते हैं वो, ये वो जानती थी ज़्यादातर अध्यापक। तो इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन है, आइए हम उसकी बात भी कर लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन देखिएगा, डिस्क्राइब द 3 ऐसे रिटन बाय एनी फ्रैंक। तो एनी फ्रैंक के द्वारा लिखे गए 3 निबंधों के बारे में आपको क्या करना है, बताना है। तो इसमें देखिए क्या है, एनी फ्रैंक वाज यूज्ड टू टॉकिंग इन द क्लास। एनी फ्रैंक जो होती है वो क्या करती है, क्लास में बहुत ज़्यादा क्या करती है, बातें किया करती थी। हर मैथ्स टीचर मिस्टर किसिंग वाज एंग्री विद हर, और उसके जो मैथ के टीचर थे वो उससे नाराज़ रहते थे। सो वन डे मिस्टर किसिंग गिव हिम एक्स्ट्रा होमवर्क एज ए पनिशमेंट। एक दिन क्या क्या काम किया, मिस्टर किसिंग ने उसे एक्स्ट्रा होमवर्क दिया एज ए मतलब जो पनिशमेंट के लिए, दंडित करने के लिए। ही आस्क्ड हर टू राइट एन ऐसे ऑन द टॉपिक चैटर बॉक्स। उन्होंने उससे पूछा कि चैटर बॉक्स पर आपको क्या करना है, ऐसे लिखना है। देखिएगा, द स्ट्रेंज आर्गूमेंट सी मेड इन हर ऐसे। उसने क्या काम किया, एक मतलब विचित्र टाइप के जो उसने तर्क दिए अपने ऐसे में। शी रोट दैट टॉकिंग बाज स्टूडेंट्स स्पेशलिटी। उसने कहा कि जो बातें करना जो है वो स्टूडेंट्स की सबसे अच्छा गुण है, मतलब स्पेशलिटी है। मोरेवर, कैसे भी, अगला देखिएगा, कैसे भी इट वाज द इनहेरिटेड हैबिट एंड शी कुड नॉट रिकवर फ्रॉम इट। मतलब उससे क्या हुआ कि ये मतलब जो उसको विरासत में मिली हुई एक आदत है, और वो इसको मतलब जो है रिकवर जो है लाइक्ड ऐसे वेरी मच। अब मिस्टर जो किसिंग है वो उस लेटर को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ही रीड इट इन द क्लास, वो क्लास में मतलब इसको पढ़ते हैं। एंड अदर क्लासेस एज वेल, और साथ में जो है अदर जो लोग होते हैं क्लास में वो भी। आफ्टर दैट द स्टॉप पनिशिंग एनी, और उसके बाद क्या करते हैं, एनी को मतलब जो है वो क्या काम करते हैं, इसके साथ साथ हिंदी भी देख सकते हो आप, एनी को दंडित करना क्या कर देते हैं, वो बंद कर देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी टाइम टू